मिसगाइडेड काउंसलिंग स्टडी अब्रॉड। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। ऐसा है कि हम अप्रोक्स 100 कंट्रीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं और हमारे सारे के सारे पैरामीटर्स हैं। केस लेने से पहले हम बच्चे की सारी प्रोफाइल को चेक किया जाता है और बच्चे के फाइनेंशियल बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। उसके बाद हम बच्चों को एडवाइस देते हैं, पेरेंट्स को एडवाइस देते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री अप्रोप्रिएट है। बट मार्केट के अंदर क्या है कि जो दिखता है वो बिकता है। जिसकी प्रमोशन ज़्यादा होती है, इधर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पर देखते हैं तो आपको यूके जैसी कंट्री की प्रमोशन मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री की, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री की, यूएस जैसी कंट्री की, आयरलैंड जैसी कंट्री की, कनाडा जैसी कंट्री की मिलेगी आपको मैक्सिमम वीडियोस और मैक्सिमम काउंसलिंग। और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को मिस गाइडेड करते हैं जब हम किसी भी स्टूडेंट का केस लेते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर किस टाइप की मिस गाइडेड काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है जिन बच्चों ने स्टडी अब्रोड के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाना है। तो ये चीज़ें कहाँ से हमें मिलती हैं, सबसे पहले मैं ये भी बताऊं, क्योंकि हम इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी कोई एजुकेशन फेयर हैं या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हमें भी वहाँ से इनविटेशन आता है, उनको हम जाकर अटेंड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में। तो वहाँ पर ये जो इशू है, जो मिसगाइडेड काउंसलिंग का, वहाँ पर ये एक बिग पॉइंट बना हुआ है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज का। तो उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आप देखते हैं कि मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन, बहुत एक्सेप्शनल लोग जो रिफ्यूजल केसेस या रिजेक्टेड केसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं, आप कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया पर देखेंगे, आपको जस्ट, आप किसी ऑफिस में भी विजिट करते हैं तो आपको जस्ट वहां पर मोटिवेशंस वीज़ों की दिखाई जाती हैं कि हमारे इतने वीज़ा इस कंट्री के आए हैं, ये देखिए हमारे कितने वीज़ास लगे हुए हैं। उस मोटिवेशंस को देखने के बाद बच्चा इजीली अपनी पॉकेट को हल्का करता है, इजीली अपना केस एक गलत कंसल्टेंट को प्रोवाइड कर देता है। तो किसी को भी केस देने से पहले उसकी स्टैंडिंग जरूर चेक करें। स्टैंडिंग मीन्स वो कितने साल से उस इंडस्ट्री में है और उस पर्सन को कितनी कंट्रीज का नॉलेज है। क्या जो पर्सन वीडियो स्पेसिफिकली बनाता है या इंफॉर्मेशन देता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी इजी है। मतलब उस पर्सन को अगर हमने जाकर ऑफिस में मिलना भी है तो क्या वो हमें इजीली एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता। और कंपनी के क्रेडेंशियल जरूर चेक करें, उसकी वेबसाइट के बारे में, उसके सारे सोशल मीडिया के बारे में। वहां से आप चेक करने के बाद डिसीजन लें। बट यहाँ पर जो मिस गाइडेड काउंसलिंग की जाती है, सबसे पहले उन एजेंट्स को अवॉइड करें। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, मेरी वीडियोस वॉच कर लें। मैं यही कहता हूं कि जो कंसल्टेंट आपको वीज़ों का मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वीजे वीजे दिखाते हैं, उनको मैं कहता हूं कि अवॉइड करें। दूसरा, उसको भी अवॉइड करें जो कंसल्टेंट आपको गारंटी वर्ड यूज करते हैं, आइदर एडमिशन के लिए या वीजा के लिए। जो कंसल्टेंट आपसे गारंटी वर्ड यूज करते हैं, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन डालते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे आर नॉट बॉदर्ड। और मैं बार बार बताता हूं, यूरोप में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, जहां पर बच्चों की वीजा रिफ्यूज होने के बाद फीसें रिफंड नहीं आई। मेरे पास है डाटा उन यूनिवर्सिटीज का भी। इवन लाटविया के अंदर मैं आपको यूनिवर्सिटीज बता सकता हूं जिन लोगों के पैसे फंसे हैं, उन स्टूडेंट से आपको रूबरू करवा सकता हूं। फ्रांस में बहुत सारे बच्चों के पैसे फंसे हुए हैं। आप माल्टा जैसी कंट्री देखिए, वहां पर भी बहुत सारे बच्चों के पैसे फंसे हुए हैं। यूके जैसी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में, क्योंकि जब हम सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी रॉन्ग करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उस कंसल्टेंट को अवॉइड करना है जो गारंटी वर्ड यूज करता है, स्पेशली एडमिशन पर्पस के लिए लीडिंग यूनिवर्सिटीज और वीजा पर्पस के लिए। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कोर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कंसल्टेंट विदाउट सोचे समझे, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, जिसने नया नया काम स्टार्ट किया है, आइदर 6 महीने पहले, साल पहले या 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो वो आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपका ऐसे प्रोग्राम्स में एडमिशन करवा देता है जहां पर एडमिशन लेना बहुत इजी है।
और एम्बेसीज को मालूम है, क्योंकि एम्बेसीज चेंज नहीं होती, गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको मालूम है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें इजीली स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है। तो सिलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारी कंट्री स्पेसिफिक है। अगर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रीम्स आपकी मेडिकल की है तो दे आर प्रेफरिंग कि आप बैचलर डिग्री मेडिकल में करें, मास्टर तो मेडिकल में करनी ही पड़ेगी, बैचलर की है। तो अगर आपका स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज में है 12th में, तो दे आर प्रेफरिंग कि आपको ह्यूमैनिटीज में ही एडमिशन वहां पर मिले। तो और इसके अलावा क्या है, उन कंसल्टेंटों को अवॉइड करें। आपकी वीक प्रोफाइल है, आप सपोज मेरे पास आए, मुझे मालूम है कि आपका जर्मनी का केस नहीं हो पाएगा, आपके 50-55% है, आर्ट्स बीए के साथ की हुई है, 5.5 बैंड है, और इस केस को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि भैया आपका जर्मनी में केस नहीं हो पाएगा, और आप अपना केस उठाकर उस कंसल्टेंट को दे देते हैं जिसको जर्मनी का उड़े अड़े के बारे में मालूम नहीं है। चलो मालूम है तो जस्ट वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इन साइड में देखिए कि मेरे आर्ट्स का स्टूडेंट हूं और मेरे 5.5 बैंड है और मैं जर्मनी में जा रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है, क्या मेरी प्रोफाइल ऐसी है जो वीजा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल को देखते ही वीजा प्रोवाइड कर दें। वीक प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स स्पेशली मैं बार बार बताता हूं, वो गलत एजेंट्स को केस ना दें। जिसकी वीक प्रोफाइल है उसको बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान क्या है कि उस का एडमिशन वहां की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आएगा, चलते फिरते कॉलेज से आएगा, अगर कल वीजा ना हुआ तो पैसे भी आपके डूबेंगे डूबेंगे। उन केसेस पर एजेंट्स जस्ट ट्राइयां मारते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं। तो मार्केट के अंदर किन कंट्रीज को प्रमोट किया जाता है, फोकस ओनली ऑन कमीशन बेस्ड यूनिवर्सिटीज और कमीशन बेस्ड कंट्रीज। तो कंसल्टेंट क्या चाहता है कि मैं आपको वहीं पर भेजूं जहां पर मुझे मोटा कमीशन आए। तो मोटा कमीशन कहां से आता है, साइप्रस से, यूके से। साइप्रस में क्या है कि पता है कि बच्चे के 5 बैंड है, 4.5 बैंड है, डालो वीजा आ गया। साइप्रस का भी आने वाले टाइम में एक स्कैम आने वाला है, मैं बार बार बताता हूं, पिछली वीडियोस में भी बताया है। वहां पर भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा स्टक हुए पड़े हैं, तो दे आर वेटिंग। तो उसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। तो वहां पर क्या है कि वो कंसल्टेंट चाहता है कि मैं इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या वहां पर भेजूं जहां पर मुझे मोटा कमीशन आता है। तो मोटे कमीशन कहां से आते हैं, ये कंट्रीज कुछ मैं बताऊंगा। माल्टा में जितने स्टूडेंट्स जाते हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। तो आप अगर आपने जाना भी है तो माल्टा में भी अगर आपने जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में जाए, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, बट आप वहां पर एक भी स्टूडेंट ने नहीं अपना केस डाला है। तो साइप्रस में जितने भी स्टूडेंट जाते हैं सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस में। तो उसमें क्या है कि मोटा कमीशन है। सिंगापुर में 6+6 3+9 ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जिसमें कोई बेनिफिट नहीं है स्टूडेंट्स का। टोटल आपके डेस्परेशन के कारण सामने वाला आपको इनकैश करता है। इन कंट्रीज को अवॉइड करें। और इसके अलावा जो कुछ बचे हैं, कोई यूएई में, अभी आज की डेट में यूएई को बहुत, दुबई को बहुत प्रमोट किया जाता है। किसके लिए, स्टडी के लिए। क्यों प्रमोट हो रही है, मोटा कमीशन। मोटा कमीशन है वहां पे, वो दे आर नॉट बोलर। 10वीं वाले को भी वीजा है, अंडर मैट्रिक वाले को भी वीजा दे जा रहे हैं। क्यों, वहां पर आपको कुछ नहीं मिलना। और क्या, मैं एजेंट्स की वीडियो वॉच करता हूं, वो क्या मोटिवेशन देते हैं। आप दुबई में पढ़ेंगे तो आपको वहां पे 50,000 लाख रुपया जॉब मिलेगी आपको, आप पढ़ने के बाद। आपने दुबई के एक्सपेंसेस देखे हैं, वहां पर जो पढ़ने के कितने एक्सपेंसेस, कितनी एक्सपेंसिव कंट्री है, रहने के कितने एक्सपेंसेस है। दुबई जैसी कंट्री में तो वैसे ही वो जॉब बेस्ड कंट्री है, तो जॉब पे चले जाएं, बहुत सारे कंसल्टेंट उसको प्रमोट करें। तो बाय यू आर वेस्टिंग योर 5 to 6 lakhs इन यूएई जैसी कंट्री में, क्योंकि वहां पर मोटा कमीशन मिलता है। उन कंट्रीज को, मोरिशियस क्या है, मोरिशियस के अंदर हम मोरिशियस की ओर तवज्जो कर रहे हैं, वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में। और जो 10वीं वाला भी मोरिशियस, बड़ी जल्दी मुंह के अंदर पानी आ जाता है स्टूडेंट्स के, चलो ये हम मोरिशियस में चले जाते हैं। उन चीजों को अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो कंसल्टेंट आपको फेक डॉक्यूमेंट के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपने 10th की है, 12th हम आपकी फेक डिग्री बनाएंगे, उनको भी आपने अवॉइड करना है। आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर किसी भी कंट्री का वीजा लेने की कोशिश करते हैं तो कल आप पकड़े जाते हैं तो जो भी केस होगा अगेंस्ट आपके होगा, क्योंकि आपने उस डॉक्यूमेंट को यूज किया है
टू गेट द वीजा, आपने उस डॉक्यूमेंट को फेक को यूज किया है वीजा लेने के लिए, कंसल्टेंट को छोड़ दीजिए, तो सबसे पहले आप फंसेंगे। ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ केसेस है यूके और कनाडा से रिलेटेड, यहां पर स्टूडेंट्स ने फेक डॉक्यूमेंट, चाहे वो आयल्स के हैं, चाहे वो फंड्स के हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं, लगाकर अपना वीजा अप्लाई किया, वीजा तो रिफ्यूज हुआ ही हुआ, साथ में उनको बैन भी लगा है। तो एजेंट्स ने तो उस कागज के भी, जो आपके फेक डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसके भी पैसे ले लिए हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, इवन कुछ एम्बेसीज तो फेक डॉक्यूमेंट वाले बच्चे के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती हैं। आपने किसी भी कंट्री या कोई भी कंसल्टेंट आपको अगर कोई फेक डॉक्यूमेंटों के बारे में गाइड करता है तो अपना केस वहीं पर छोड़ दें। दूसरा, इसके अलावा क्या है कि अभी बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिस गाइड करते हैं कि आप कौन सी कंट्री में विद डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो वहां पर भी आपको अवेयरनेस लेनी पड़ेगी, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज करें और अपने आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। जो मिसगाइडेड ये काउंसलिंग है, इसके कारण मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इफेक्टेड हुए पड़े हैं, टेंशन में है कि हमारे साथ ये कैसी हैपनिंग हुई है। मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके 90-90, 95-95% मार्क्स हैं, 7.5 बैंड हैं, उनको हर कंट्री का रेड कार्पेट वेलकम है, बट लैक ऑफ नॉलेज, ना पेरेंट्स को ना बच्चों को, उन्होंने अपने केसेस उन कंसल्टेंटों को दे दिए जिनको यही नहीं मालूम कि इन बच्चों को हम कौन सी कंट्री में भेजें। उन्होंने ऐसे केसेस को जर्मनी में बैचलर में डाल दिया, वीजा भी रिफ्यूज और पैसे भी वेस्ट और टाइम भी वेस्ट, ऐसे बच्चों को जिनको हर कंट्री में वीजा मिल सकता है। अगर इन बच्चों ने जर्मनी में भी जाना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं बैचलर के लिए कि आपको ये थिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा, अगर है तो आप वहां पर जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट को नॉलेज नहीं है कि आपके मोटिवेशन लेटर को कैसे प्रिपेयर करना है, आपकी वीजा फाइल को कैसे प्रिपेयर करना है। लैक ऑफ नॉलेज हाउ टू प्रिपेयर द वीजा फाइल एंड मोटिवेशन लेटर, उन कारण से भी बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूजल देखने को मिलती है और इवन उसके बाद उनको मिसगाइड भी किया जाता है कि जब उसकी रिफ्यूजल आ जाती है, उसको ये नहीं मालूम कि अभी रिफ्यूजल के बाद अगर आ भी गई है तो इसको अभी कौन सी कंट्री के अंदर दोबारा अप्लाई किया जाए, आइदर फॉर वीजा के लिए या रीअप्लाई किया जाए। वो वही कंसल्टेंट बता सकता है जिन्होंने इस इंडस्ट्री में नंबर ऑफ ईयर स्पेंड किए हैं, जिन्होंने नंबर ऑफ केसेस को हैंडल किया है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, बच्चों को सबसे पहले क्या मोटिवेशंस देते हैं एजेंट्स, आप फॉरेन में जाके लाख रुपया महीने का कमाएंगे, चाहे वो साइप्रस की कंट्री है, चाहे वो सिंगापुर है, चाहे उसको कोई माल्टा में भेज रहा है, चाहे उसको यूएई में भेजता है, कि आप वहां पर जाकर महीने का लाख रुपया कमाएंगे और आप अपनी ट्यूशन फीस इजीली जनरेट कर लेंगे। सबसे पहले दिस इज ए बैड काउंसलिंग, रॉन्ग काउंसलिंग, क्योंकि आज की डेट में फॉरेन कंट्रीज की जो लाइफ है दैट इज वेरी टफ। और इससे बड़ी ब्लंडर जो मिसगाइड करते हैं गलत एजेंट्स, आपको उस कंट्री की इमीडिएटली पीआर मिल जाएगी और आपको वहां पर पासपोर्ट इजीली मिल जाएगा। ये भी एक रॉन्ग काउंसलिंग है। आपको पेरेंट्स को और बच्चों को फॉरेन जाने से पहले अवेयरनेस लेनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अवेयरनेस नहीं लेते तो आप अपने लाखों रुपए वेस्ट कर लेंगे और आप एक गलत प्रोग्राम में और एक गलत कंट्री में जाकर जो भी आपकी हार्ड अर्निंग है उसको टोटली खराब कर लेंगे और अपना टाइम, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे। और इवन मैं ये भी बताऊं कि आज की डेट में इंडिया में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको मिल सकते हैं। इवन हमारे पास ऐसी भी कंट्रीज हैं, मैं फिर बताऊं, जहां पर अच्छे स्टूडेंट्स को जिनके 80% मार्क्स हैं, 75 तक के मार्क्स हैं, 70 है, वो फ्री में एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में ले सकते हैं, वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। एट द एंड मैं यही कहूंगा कि अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट के पास जाना है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आए, सबसे पहले माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाना है और मैंने फ्री वाले को प्रेफर करना है, उसके बाद इकोनॉमिकल स्टडीज को प्रेफर करना है, देन आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं। अगर आपने और भी इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी रिस्पेक्टिव कंट्री में जाने से पहले मोर इंफॉर्मेशन लेनी है, और उसके लिए हमारी हर रिस्पेक्टिव कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उन प्लेलिस्टों को अगर वॉच करना चाहते हैं, हमारे चैनल को ब्राउज करके उस रिस्पेक्टिव कंट्रीज की वीडियो वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें, देन डिसीजन लें। तो अगर आपने
फॉरेन कंट्री में जाना है तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चली तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।